Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लास्ट वीक भी हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा, हेज हो जाइएगा, क्योंकि मई का महीना हमारे को थोड़ा वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिल सकती है। तो जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे विच इज़ बेयरिश स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों को यूज़ करके बनाएंगे। वन ऑफ दी माय फेवरेट स्ट्रेटजीज में से ये है। तो पहले समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का नाम है कवर्ड पुट। कवर्ड पुट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बेचते हैं, साथ में हम पुट को भी बेचते हैं, यानी हम पुट को बेच के अपने रिस्क को कवर कर दे रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है? इट इज़ बेयरिश स्ट्रेटजी, जिसके अंदर लॉस तो वैसे आपका अनलिमिटेड रहता है बट प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। बट ऐसा नहीं है अनलिमिटेड लॉस हमें कब होने वाला है, मार्केट क्या अनलिमिटेड बढ़ जाने वाली है? नहीं, मार्केट अनलिमिटेड नहीं बढ़ने वाली। तो हम अपने लॉस को जहाँ तक हमारे को लगता है मार्केट बढ़ सकती है वहाँ तक उसको हेज कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम आज बनाएंगे ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे चार्ट्स पर ज़्यादा वीक नज़र आ रही है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सारे हमारे जो है लोअर हाइज हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हमारे को दिख रहा है बेयरिश साइन ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अब मार्केट बैंक निफ्टी हमारी जो चल रही है वो चल रही है अभी 53,595, यानी हम यहाँ खड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जानी चाहिए? तो मार्केट मुझे तो लगता है यहाँ से नीचे जानी चाहिए, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। ऐसा हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए। ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट की हो सकती हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं पुराना डाटा देखूँ तो नॉर्मली बैंक निफ्टी महीने के अंदर 2000 पॉइंट से ज़्यादा मूव या 3000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करती है। बाय लुकिंग एट दी ATRs अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 53,500 पर हैं, या मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा और ऊपर 54,000, तो यहाँ से अगर मार्केट बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ के कहाँ तक चले जाएंगे? 56,000 तक। गिर जाएंगे तो कहीं भी गिर जाए। तो हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो हमारे को 56,000 हो जाए तो भी प्रॉफिट दे दे। तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी मार्केट के बढ़ने पे भी आएगी, साइडवेज रहने पे भी आएगी, नीचे चली गई तो भी आएंगे। तो हमारे को अगर हम ऐसी स्ट्रेटजी बना लेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डालता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 29 में 53,732 बैंक निफ्टी चल रही है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए 53,732 में मैं ऐड कर देता हूँ, तो 2 लाख रुपए के आसपास मेरे को मार्जिन चाहिए। अब मैं यहाँ से ऑप्शन चेन पे चलता हूँ और हम ऊपर जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, ये जो हाई है ये है 56,000 के आसपास। तो मैं इसके अंदर इसकी 56,000 की जो पुट है, ऑप्शन 56,000 पुट 2445 की है, इसको मैं सेल कर देता हूँ ऐड पोजीशन। अगर अब आप देखेंगे इसके अंदर 80% प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ गई जीतने की। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आना है मुझे 5312 का आना है, विच इज़ 1.8%। लॉस मेरा अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी अनलिमिटेड बनने वाली है। ब्रेक इवन मेरा आ गया 56,177। मार्जिन जो मेरा लगेगा वो लगेगा 2,94,000। तो यानी अगर मार्केट यहाँ से बढ़ भी जाती है तो भी हम 56,000 तक सेफ है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी को अगले महीने फिर फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी बढ़ गई 56,000 हो गई तो अगले महीने फिर हम फ्यूचर बेचेंगे और इस स्ट्रेटजी को फिर लेके चलेंगे। अनसर्टेनिटीज मार्केट में है ही है, नीचे चली गई तो हमारे को रिटर्न आनी है, ऊपर गई तो अगले महीने हम फिर इस स्ट्रेटजी को दोबारा डिप्लॉय करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बैंक निफ्टी हर महीने भागने वाली है। जब भी ये नीचे आएगी, और हमारी ये जो है ये क्रेडिट बेस्ड स्ट्रेटजी है,
यानी हमें मार्केट यहीं खड़ी रहेगी तो भी प्रीमियम मिलना है, गिर जाएगी तो भी प्रीमियम मिलना है, बढ़ जाएगी तो भी प्रीमियम मिलना है, बट ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा लॉस क्या है, अनडिफाइंड है। वैसे जिस हिसाब से मार्केट की अनसर्टेनिटीज है तो मार्केट को नीचे की तरफ ही मूव करना चाहिए। तो वन ऑफ द बेयरिश स्ट्रेटजी जो आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हैं, इसको एडवाइस मत समझिएगा, इसको सिर्फ नॉलेज के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिएगा। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे और देखते हैं क्या क्या इस वीक के अंदर हमारे इवेंट्स होने वाले हैं। मंडे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। ट्यूसडे इंडिया के अंदर सीपीआई डाटा आना है, जो थोड़ा सा पिछली बारी से कम होके आना है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर कम होता है तो नॉर्मली पॉजिटिव मार्केट रिएक्ट करती है। 4 बजे के आसपास ये डाटा आपका आना है। इसके अलावा यूएस में भी सीपीआई डाटा आना है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को इंडिया के अंदर इम्पॉर्टेंट डे रहेगा। वेडनेसडे को इन्फ्लेशन का डाटा आना है, जो अगेन पॉजिटिव डाटा आना है। फ्रॉम 2.05 से 1.76 की इन्फ्लेशन का डाटा आना है। इसके अलावा वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, जो यूएस के अंदर आनी है। थर्सडे को रिटेल सेल्स का डाटा आना है यूएस के अंदर। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है एंड पीपीआई डाटा आना है यूएस का। एंड फेड चेयरमैन पोवेल स्पीक्स। तो यानी थर्सडे को आफ्टर मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, तो फ्राइडे को हमारे को मार्केट के अंदर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऑन दीज डाटास। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है यूएस के अंदर। फ्राइडे को इंडिया में थॉमसन र्यूटर्स का डाटा आना है एंड तो मेजरली नेक्स्ट वीक हमारा जो है थर्सडे को आफ्टर मार्केट डाटा आना है, जिसका ध्यान रखिएगा। बाकी इंडिया के डाटास तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं कि इस वीक मार्केट ने कैसा बिहेव करा। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि निफ्टी हमारे सारे पैरामीटर्स पे अब थी लास्ट वीक, बट तो हमारे मंडे को मार्केट के अंदर क्या हुआ, मंडे मार्केट ऊपर रही। ट्यूसडे को मार्केट के अंदर एक ये रेड कैंडल आई। ये मंडे था हमारा, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मंडे ऊपर थी। ट्यूसडे को मार्केट ने हमारा जो डे का लेवल था वो तोड़ दिया था। वेडनेसडे को थोड़ी सी बाउंस आई, थर्सडे अगेन सेलिंग, फ्राइडे को अगेन गैप डाउन। तो अब हमारा जो लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर मंथली पे अभी हम अप ही हैं, 23,341 हमारा जो है मंथली लेवल है। वीकली हम डाउन हो गए हैं एंड इस वीक के क्लोजिंग पे हम डाउन हो गए हैं। वीकली लेवल जो है हमारा वो हो गया है 24,419। डेली भी हमारा डाउन हो गया है विद अ लेवल ऑफ 24,431। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ये अब हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस जो हमारी वीकली एज वेल एज डेली दोनों लेवल पे है, और इसके नीचे जो हमारी सपोर्ट बनती है वो बनती है समवेयर अराउंड 23,341 के आसपास। तो कॉशियस रहिएगा और नेक्स्ट वीक इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट जो है हमारी बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। दिस इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। लास्ट वीक आपको पहले ही बताया हुआ था कि हम बैंक निफ्टी जो थी हमारे लेवल्स के नीचे थी। मंथली तो हम अप ही थे, बट हमारा बैंक निफ्टी 54,610 के आसपास जो था लेवल था। तो 54,610 जो है वो टूट गया था आपका ऑन मंडे। उसके बाद ट्यूसडे भी हमारी सेलिंग रही, वेडनेसडे थोड़ा बाउंस आया, थर्सडे भी डाउन एंड फ्राइडे को भी अगेन गैप डाउन ओपनिंग। तो नेक्स्ट वीक के लिए तो जैसे कि आपका लेवल टूट गया था, मैंने बोला था दोनों लेवल्स पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे को एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस वीक के अंदर हुआ। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मंथली अभी हम बाय में ही हैं, जिसकी सपोर्ट आती है 51,178। वीकली हम डाउन हो चुके हैं, जिसकी हमारी रेजिस्टेंस आती है 55,065। डेली भी हम डाउन हो चुके हैं विद अ लेवल ऑफ 53,595। अब जो डेली वाला लेवल है बहुत हमारा पास है
फॉर द करंट, तो इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है और नीचे हमारी ये यहाँ पे कहीं सपोर्ट बन सकती है, और यहाँ पर हमारा एक गैप भी छोटा है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मार्केट को भरना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर व्यू बेयरिश ही रहना चाहिए कंपैरेटिवली, बट लॉन्ग वालों का बुलिश ही है विद द सपोर्ट ऑफ 51,178। तो नेक्स्ट वीक ये लेवल्स को वॉच करिएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.